हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सुंदर सा बैग बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने नॉन वूवन और रबड़ सीट और मेन फैब्रिक को रखते हुए सिल लिया है। और इसकी जो चौड़ाई ली है वो ली है 11 इंच की। और इस तरह से जो इसकी लंबाई है वो है 23 इंच की। ये देखिए, इस तरह से एक पीस को रेडी किया है। सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और जो सेंटर निकल के आ रहा है सेंटर में हमें कट लगा लेना है। छोटा सा ही कट लगाना है। आप चौक से भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन चौक के निशान मिट जाते हैं, इस वजह से हमने छोटे छोटे दोनों साइड में कट लगा लिए हैं। तो दोनों साइड का ये सेंटर हमारा निकल आएगा। इसको ऐसे ओपन करेंगे, जहाँ पे सेंटर निकला था वहाँ से ऐसे हम निशान भी बना लेंगे। अब देखिए, इसको इस तरह से रखना है। इसमें हम पॉकेट बनाएंगे, तो यहाँ पे हम निशान लगाते हैं 2 इंच पे। 2 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को हम सीधा करेंगे और यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें पॉकेट लगानी है, तो इसके लिए यहाँ पे हम जिपर अटैच करते हैं। जिपर को उल्टा करते हुए रखेंगे, एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा जिपर है कट करके निकाल देंगे। उल्टी साइड से इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब जो हमने दूसरी पट्टी कट करी थी उसको लेना है, उसको हमें दूसरे साइड में रखना है और यहाँ पे भी रखते हुए एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। और इसके ऊपर भी हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है, इस तरह से उल्टा करते हुए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जिपर अटैच कर लिया। इसमें हम रनर डाल लेंगे और पॉकेट के लिए कपड़ा भी मैंने अटैच नहीं किया है, उसको भी हम बाद में अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम हैंडल अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इसका सेंटर निकालना है। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगाना है। सेंटर वाले निशान से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। दूसरे साइड में भी 2.5 इंच पे निशान लगाना है। दोनों साइड में मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे ये मैंने हैंडल लिए हैं। हैंडल की लंबाई जो है वो है 22 इंच की। और ये जो हैंडल हैं इनको भी मैंने रबड़ सीट के साथ में ही बनाया है। अब यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया था उस निशान पे इसको इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। 2-3 बार सिलाई लगा के अच्छे से पक्का कर लेना है, इस तरह से। सेम ऐसे ही दूसरे साइड में हैंडल अटैच करेंगे। तो इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करना है और इसी बराबर से हम दूसरे साइड में निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे भी हम जो हमने निशान लगाया है उसी निशान से मिलाते हुए हैंडल अटैच कर लेंगे। यहाँ पे भी डबल सिलाई लगा के लेंगे हैंडल के ऊपर। तो दूसरे साइड में भी मैंने हैंडल अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने सेंटर में कट लगाए थे वहाँ पे हम ये पट्टियाँ अटैच करेंगे। तो 2 पट्टियाँ मैंने रेडी करके लिया है। इसमें भी मैंने रबड़ सीट और नॉन वुवन मेन फैब्रिक के साथ में रेडी किया है। लंबाई है इसकी 11 इंच की और चौड़ाई में है ये 4 इंच की। सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में हम कट लगाएंगे। और इसी कट को हमने जो ये सेंटर में निशान लगाया था उसी निशान से मिलाना है, इस तरह से। और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पट्टी को हमें अटैच करना है। सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरे साइड में भी मैंने सिलाई लगा लिया। कुछ इस तरह से इसको रेडी किया है। अब इसको हम उल्टा करते हुए रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम जो हमने पट्टियाँ अटैच करी है उसी बराबर से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक पट्टी से दूसरी पट्टी तक, इस तरह से। और यहाँ पे हमें पॉकेट के लिए कपड़ा अटैच करना है। तो ये मैंने नॉन वुवन ले लिया है। इसको इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले ऊपर की साइड में हम सीधी सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से। और इसके बाद हमारा जो हैंडल है उसको हम ऊपर की साइड में कर लेंगे, ताकि सिलाई जो है वो हमारी हैंडल के ऊपर ना आए। ऐसे ऊपर की साइड में कर लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए बाकी के जो 3 साइड बचे हैं वहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी उसी लाइन के बराबर से ही सीधी सिलाई लगानी है।
तो ऐसे ही चारों साइड से सिलाई लगा के हमने पॉकेट अटैच कर लिया। अब जो हमारा दूसरा साइड है, दूसरे साइड को ऐसे रखेंगे, यहाँ पे भी बराबर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम एक छोटी सी पॉकेट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने नॉन वूवन लिया है, ऊपर की साइड से फोल्ड कर लिया, बाकी के 3 साइड ऐसे फोल्ड करते हुए सिल लेंगे, तो ये हमारी पॉकेट बन जाएगी। अब इसको ऐसे सीधा करते हुए रखेंगे, बाहर की साइड का जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल देंगे। दोनों साइड ऐसे ही बराबर कर लेने हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी ये पॉकेट बन जाएगी। अब यहाँ पे ये जो पट्टी है इसको इस तरह से घुमाएंगे, ऐसे घुमाते हुए ऊपर तक हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे और ऊपर तक हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड को सिलना है, इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड सिलाई लगा लिया। अब जो हमारा ये वाला साइड है इसको भी सेम उसी तरह से सिल लेना है और जो एक्स्ट्रा पट्टी थी वो हमारे ऊपर की साइड में निकल जाएगी। ये देखिए, तो इस पट्टी को हमें इस तरह से रखना है और जो भी ये एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से सीधा कट कर देना है। सेम इसी तरह से इस साइड को भी कट कर लेंगे। तो देखिए अभी कुछ इस तरह से ये रेडी हुआ है। अब यहाँ पे भी हमें एक पट्टी अटैच करनी है, तो इसके लिए भी मैंने एक पट्टी को रेडी करके लिया है। इसमें भी रबड़ सीट और मेन फैब्रिक नॉन वूवन डालते हुए रेडी किया है। चौड़ाई है 4 इंच की, लंबाई है 11 इंच की। ये देखिए, अब इसको भी हम सेंटर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एकदम सीधा निशान लगा लेंगे और इसी निशान पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हम जिपर अटैच करेंगे, दोनों साइड में सिलाई लगाते हुए जिपर अटैच कर लेना है और इसमें हम रनर भी डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको रेडी कर लिया। अब यहाँ पे इस पट्टी को हमें इस तरह से मिलाना है, ये देखिए। और ये जो साइड है, एक साइड में यहाँ पे पहले हम सिलाई लगा लेते हैं मिलाते हुए, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया। अभी इस पट्टी को ऐसे मिलाते हुए देख लेंगे, ये हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रही है तो उसे अभी हम बाद में कट करेंगे। बराबर से मिलाते हुए यहाँ पे आप पिन भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से मिलाते हुए सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से भी हम सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ तक सिलाई लगाते हुए फिर से हमें धागे को कट कर लेना है। अब इस साइड में भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पट्टी हल्का सा बड़ी लग रही है तो उतनी हम कट करके बराबर कर लेंगे इस तरह से और इस साइड को भी ऐसे मिलाते हुए सिल लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा लिया। अभी इसका जो ये मार्जिन है बाहर की साइड में दिख रहा है, इसको भी हमें एक्स्ट्रा पट्टी से फिनिश कर लेना है ताकि इसमें जो फिनिशिंग है वो और भी ज़्यादा अच्छी आ जाए। तो ये मैंने नॉन वूवन की सीधी पट्टी ली है, इसको यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। पूरे में मैंने सिलाई लगा लिया है इसी तरह से। ये देखिए, अब इस पट्टी को ऐसे घुमाएंगे और इसके ऊपर फोल्ड करते हुए फिर से हमें सिलाई लगा लेना है। तो इससे इसका जो मार्जिन है वो भी दिखेगा नहीं और इसमें जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। ये देखिए, एक साइड को मैंने रेडी कर लिया, सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड को भी रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो भी मार्जिन था उसको कवर कर लिया। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे और सीधी साइड में पलट लेंगे। अब यहाँ पे ये जो पट्टी हमने ऊपर की साइड में अटैच करी थी उसमें और अच्छा लुक लाने के लिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड में हमें एकदम किनारी पे ही सिलाई लगानी है, सिर्फ 1 फुट का मार्जिन लेते हुए ऊपर की साइड से और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। ये देखिए सीधी साइड में सेम ऐसे ही दूसरे साइड पे सिलाई लगानी है। तो ये मैंने दोनों साइड सिलाई लगा लिया है, कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा।
तो आप लोग भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है इसे बनाना। एक पॉकेट जो है वो बाहर की साइड में हमारी आ जाएगी और एक छोटी पॉकेट जो बनाई थी वो हमारी अंदर की साइड में आ जाएगी। ये देखिए, तो आप भी इसे बना सकते हैं। और अगर जो बैग बनाने का कोई मटेरियल लेना है तो जो मैंने नंबर दिया है वहाँ पे आप मैसेज करके घर बैठे ही बैग बनाने का सामान भी मंगा सकते हैं। आपको फैब्रिक भी मिल जाएगा, रबड़ सीट, फॉर्म सीट, कुछ भी लेना है तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।